हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंगाल ऑटो। आशा करता हूँ सभी अच्छे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई गॉट अ चांस टू शूट दिस वीडियो। मैं बहुत ही दिनों से सोच रहा था कि मैं इस दोनों बाइक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, मतलब थोड़ा बहुत कंपैरिजन बोल सकते हो। दैट इज़ हिमालयन 452 एंड ब्रांड न्यू KTM एडवेंचर 390। सो इसी वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली जो लोग एडवेंचर बाइक लेने के बारे में सोच रहे हो उसके लिए कौन सा बाइक सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ठीक है, दैट इज़ हिमालयन 452 और द KTM एडवेंचर 390। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं शिवन, आप देखते रहिए बंगाल ऑटो। तो इन दोनों बाइक्स में ना, इन दोनों बाइक्स के अंदर प्राइस का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, सो प्राइस के डिफरेंस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सो फर्स्ट टॉक अबाउट दीज टू बाइक्स। ओके, सो अगर हम लोग इंजन्स की बात करें, आपको जो हिमालयन है, हिमालयन में आपको 452 सीसी का लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा विथ अ 6-स्पीड गियर बॉक्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रॉयल एनफील्ड लिक्विड कूल इंजन। सो नाउ अगर हम लोग KTM की तरफ बढ़े, KTM का जो इंजन है ब्रांड न्यू AC फोर्स इंजन, वो आपका 398 सीसी का लिक्विड कूल इंजन। लिक्विड कूल इंजन में बोल सकते हो KTM का इंजन में उसको थोड़ा एक्सपर्टीज है। सो अगर हम हिमालयन के इंजन की बात करें, इसका मैक्स पावर है आपका 40 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क आपका 40 Nm। ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ KTM इंजन जो है वो आपका ऑलमोस्ट पावर जनरेट करता है 46 PS, ऑलमोस्ट 6 PS पावर आपका KTM में ज़्यादा जनरेट करता है। और आपका जो टॉर्क है वो ऑलमोस्ट 39 न्यूटन। हिमालयन 452 एंड द KTM 390 एडवेंचर, बोथ द बाइक्स आर सिमिलर टॉर्क। और अपार्ट फ्रॉम दिस, दोनों बाइक्स में आपको स्लीपर क्लच असिस्ट भी आता है। एंड मोर ओवर इन दोनों बाइक्स में KTM को आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि KTM में आपका क्विक शिफ्टर भी आता है जो आपका हिमालयन में नहीं आता है। So as compared to the power figure and the torque, both the bikes are pretty much good. But the thing is, at the time of riding, तब मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि आपका जो KTM जो एडवेंचर है 390, उसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेशन फील हुआ। ठीक है, मतलब कि आपको मोर देन 6000 RPM, नियर अबाउट 7000 RPM के बाद मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेशन फील हुआ। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हिमालयन है, ये इंजन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड लगा एज़ कम्पेयर टू KTM 390 एडवेंचर। ठीक है, सो ये तो रहा ऑलमोस्ट इंजन का बात। सो नाउ नेक्स्ट अबाउट द व्हील्स। देखिए, व्हील्स में कुछ चेंजेस है, दोनों ही बाइक्स में आपका सिमिलर व्हील्स ही मिलता है। ठीक है, बट दिक्कत ये है कि हिमालयन में आपको सिर्फ स्पोक व्हील मिलता है। ठीक है, बट हिमालयन में कंपनी ने एक क्रॉस स्पोक प्रोवाइड किया है एज अ ट्यूबलेस सेटअप। उसको खरीदने के लिए आपको एडिशनल 12,000 का एडिशनल पेमेंट करना होगा। और वहाँ पे आपको KTM में आप एज ए स्टॉक बाइक में ही आपको ट्यूबलेस स्पोक व्हील प्रोवाइड किया गया है। उससे अगर कंपेयर करें, मुझे थोड़ा सा हिमालयन का जो क्रॉस स्पोक है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल लगा। बट KTM ने जो व्हील्स प्रोवाइड किया है, दैट इज़ अ स्पोक व्हील। सो उसके अंदर सीलेंट डाल के आपका वो एज ए ट्यूबलेस बनाया गया है। उसमें क्या होता है कि अगर वो सीलेंट डैमेज हो जाए तो उसमें आपका थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द व्हील्स। सो नेक्स्ट अबाउट द वेट। देखिए, दोनों बाइक्स ही एडवेंचर कैटेगरी में आता है, तो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होना लाजमी है। ठीक है, सो यहाँ पे आप वेट्स की बात करें, हिमालयन का वेट काफ़ी ज़्यादा है। इसका वेट है ऑलमोस्ट 198 kg एंड वहाँ पे KTM का वेट है ऑलमोस्ट 182 kg। सो KTM एडवेंचर 390 इज़ लाइटर 10 kg लाइटर देन हिमालयन 452। ठीक है, बट द थिंग इज़, इन दोनों बाइक में से अगर हम हिमालयन की बात करें, काफ़ी टॉप हेवी बाइक है। ठीक है, तो इसका वेट आपको काफ़ी ज़्यादा फील होगा। ठीक है, उसके ऊपर से इसका फ्यूल टैंक भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और एक चीज़, इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी ने उतना ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाया, इसीलिए हिमालयन का वेट आपको काफ़ी ज़्यादा फील होगा। ठीक है, एंड KTM एडवेंचर 390 का वेट है ऑलमोस्ट 182 kg। सो कंपेयर टू 182 kg कम नहीं होता, वो ज़्यादा होता है। फिर भी इस एडवेंचर 390 का वेट मैनेजमेंट इतना बेहतरीन तरीके से किया गया है, सो आपको वेट उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। ठीक है, आप इसको इन द सिटी आप इजीली इसको राइड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, इवन द शॉर्ट हाइट राइडर, वो लोग भी इस बाइक को आराम से राइड कर सकते हैं। बट द हिमालयन, आपको सिटी में इस बाइक को मनूवर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, स्पेशली यू टर्न करने इस बाइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज द सीट हाइट।
देखिए दोनों बाइक का सीट हाइट ऑलमोस्ट सेम है। KTM 390 एडवेंचर का आपका सीट हाइट है 830 mm एंड आपका हिमालयन का सीट हाइट है 825 mm। फिर भी इन दोनों बाइक्स का सीट हाइट बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज किया गया है और इसका जो प्रॉपर जो आपका जो एडवेंचर और टूरर बाइक में होता है एकदम फ्रंट में बहुत ज़्यादा नैरो है, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब सीट हाइट में कोई दिक्कत नहीं आने वाला नहीं है, इवन अ शॉर्ट हाइट राइडर। नाउ टॉकिंग अबाउट द राइडिंग कंफर्ट, देखिए राइडिंग कंफर्ट में यहाँ पे ना हिमालयन का कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आपका जो KTM एडवेंचर 390 का जो सीट है ये बहुत ही ज़्यादा नैरो है। इवन आपका जो राइडर सीट एंड द पिलियन सीट दोनों सीट काफ़ी ज़्यादा नैरो है एज़ कम्पेयर टू द हिमालयन 452। और हिमालयन 450 का बोल सकते हो कि सेकंड सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेहतरीन और कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड किया गया। इवन राइडर पिलियन एज वेल, मतलब कि लॉन्ग हाईवे राइड में आपको हिमालयन वाला सीट ही आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगा। और KTM में आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। सो इन टर्म्स ऑफ सिटी राइडिंग में मैं बोल सकता हूँ कि KTM जो है वो आपका ज़्यादा स्कोर करता है, मतलब कि ज़्यादा बेहतरीन है आपका हिमालयन से, क्योंकि इसका व्हील बेस छोटा है और इसका वेट मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सिटी राइड आपको KTM में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिलेगा। आपको इस फील लाइक सिटी बाइक, ठीक है। जो हिमालयन है इसका व्हील बेस काफ़ी बड़ा है और बाइक भी काफ़ी, वेट भी बहुत ही ज़्यादा है। तो सिटी राइड के लिए हिमालयन मैं थोड़ा सा प्रेफर कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, KTM का जो बाइक है उसमें आपको बाइक चलाते वक्त आपको थोड़ा ज़्यादा लीन होना पड़ेगा, ठीक है। आपको बाइक की तरफ ज़्यादा झुकना पड़ेगा, बट हिमालयन 450 है उसमें आपको थोड़ा सा कम झुकना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से लगा लो कि जो शॉर्ट हाइट राइडर है उन लोगों को एडवेंचर 390 पे आपको एक हैंडल राइजर लगाना ही पड़ेगा, बट को हिमालयन में आपको हैंडल राइजर का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आराम से आप डील कर सकते हो। दिस इज़ द बिगर इशू फॉर एडवेंचर 390। So now talking about the off-road capability। देखिए ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ है जो दोनों बाइक में ऑलमोस्ट सेम ही है, बट द थिंग इज हिमालयन में आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है। सो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा हिमालयन को डील करने में। आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसको समझने में या फिर इसका जो वेट है इसको थोड़ा मैनेज करने में। बट द KTM एडवेंचर 390 इसका वेट इतना बेहतरीन तरीके से मैनेज किया गया है, तो आपको ये कोई मतलब इवन अ बिगिनर ऑल्सो कैन राइड दिस बाइक ईजिली, देयर वोंट बी एनी इशू अबाउट इट। तो मेरे हिसाब से KTM एडवेंचर 390 इज अ रियल विनर। और एक इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, देखिए जो दोनों बाइक्स है ना, इस दोनों बाइक में आपको विंडशील्ड एज ए स्टॉक आता है, ठीक है। बट हिमालयन 450 में क्या है, आपका जो विंडस्क्रीन है वो बहुत ही छोटा आता है, ठीक है। और एडवेंचर 390 में आपका विंडस्क्रीन काफ़ी बड़ा और बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल आता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको हाईवे राइड में क्या होता है कि आपको जो विंड ब्लास्ट है वो आपका KTM एडवेंचर 390 में कम फील होगा एज़ कम्पेयर टू द हिमालयन 452, ठीक है। बट कंपनी एक एडिशनल एक्सेसरी प्रोवाइड किया है, अ लॉन्ग विंडशील्ड इन हिमालयन 452। सो अगर आप ज़्यादा हाईवे राइड करते हो उस हिमालयन के लिए आपका जो एडिशनल विंडस्क्रीन है उसको एड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। बट मुझे लगता है कि कंपनी को ये लॉन्ग विंडस्क्रीन ये एज ए स्टॉक देना चाहिए था, क्योंकि ये आप एडवेंचर बाइक लॉन्च कर रहे हो उसके ऊपर से आप एडिशनली पैसा मांग रहे हो फॉर द एक्सेसरीज विच इज़ मस्ट नीडेड। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको हिमालयन में 2 राइडिंग मोड्स मिल जाएगा, परफॉर्मेंस एंड इको। एंड KTM में आपको 3 राइडिंग मोड्स मिल जाएगा, आपका रेन, रोड एंड ऑफ रोड। सो इस हिसाब से KTM ज़्यादा बेहतरीन बन जाता है एज़ कम्पेयर टू द हिमालयन 452। नेक्स्ट सस्पेंशन। देखिए अगर सस्पेंशन की बात करें, एडवेंचर बाइक्स में सस्पेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि टूरिंग में और ऑफरोडिंग में सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिमालयन का सस्पेंशन मुझे KTM से ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगा एज़ कम्पेयर टू द हाईवे राइड। बट जो KTM का सस्पेंशन है उसमें आपको एडजस्टेबिलिटी मिल जाता है, मतलब कि फ्रंट का सस्पेंशन आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो। बट हिमालयन में आपको वो एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलता है। अदरवाइज अगर रेयर सस्पेंशन की बात करें, आपको दोनों ही बाइक्स में एडवेंचर 390 हो या फिर हिमालयन, दोनों बाइक्स में आपको प्रीलोड एडजस्टमेंट सस्पेंशन मिल जाता है। बट मैं बोल सकता हूँ KTM में जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करता है, क्योंकि उसका सस्पेंशन आप एडजस्ट कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने राइडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एडवेंचर बाइक्स, ठीक है। एडवेंचर बाइक्स में क्या होता है, फ्यूल टैंक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, क्योंकि एडवेंचर बाइक में आपका फ्यूल टैंक बड़ा होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप हाईवे में जब चल रहे हो लॉन्ग राइड ऑलमोस्ट 300-400 किलोमीटर नियर अबाउट, सो आपको अगर फ्यूल पंप ना मिले वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। सो बात यह है कि हिमालयन में आपको ऑलमोस्ट 17 लीटर का फ्यूल टैंक प्रोवाइड किया गया, बट KTM एडवेंचर 390 में आपको
14 लीटर का ही फ्यूल टैंक प्रोवाइड किया है। और आपका दोनों का ही माइलेज ऑलमोस्ट अप्रॉक्स पकड़ लो 26 टू 30 के आसपास आपको मिल जाएगा हाईवे राइड में। सो वहाँ पे अगर कंपेयर करो आपको एडवेंचर 390 में आपको ऑलमोस्ट 200 टू 250 और 280 के आसपास आपको माइलेज मिलेगा। मतलब कि हर एक 200 किलोमीटर के बाद आपको फ्यूल पंप ढूंढना पड़ेगा फॉर KTM एडवेंचर 390। बट द थिंग इज हिमालयन में क्या है, फ्यूल टैंक काफ़ी बड़ा है, 17 लीटर का है। उसमें क्या है कि आपको ऑलमोस्ट 350 प्लस आप जा सकते हो आराम से, उसमें आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि हिमालयन का फ्यूल टैंक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू द KTM एडवेंचर 390। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्ड क्वालिटी। देखिए दोनों जो बाइक्स है इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है और फिट एंड फिनिश बहुत ही शानदार है। बट द थिंग इज हिमालयन जो है वो आपका ऑलमोस्ट मेटल बॉडी के साथ आता है, मतलब कि आपका फ्रंट टू रेयर टोटली आपका मेटल बॉडी में आता है। आपका प्लास्टिक पार्ट बोल सकते हो सिर्फ आपका दो फेंडर फ्रंट एंड रेयर, दोनों जो साइड पैनल प्लास्टिक का छोटा सा पार्ट है, दिस टू आर प्लास्टिक पार्ट्स, अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग इज अ मेटल। सो बिल्ड क्वालिटी में हिमालयन काफ़ी बेहतरीन है एज कम्पेयर टू द KTM एडवेंचर 390। बट द थिंग इज KTM एडवेंचर 390 में आपका प्लास्टिक पार्ट बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड किया गया, फिर भी उसका फिट एंड फिनिश क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, आपका जो प्लास्टिक पैनल है उसमें स्टिकरिंग नहीं है, वो आपका टोटली आपका प्रिंटेड है, मतलब कि उस पर आपको अगर कहीं पे गिर जाए या फिर हो जाए आपको वो प्लास्टिक पार्ट उतरने का डर नहीं रहेगा, कलर एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि हिमालयन में मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको मेटल यूज़ किया गया, तो इसी कारण आपका हिमालयन में वेट भी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडवेंचर 390। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द स्विच कंट्रोल्स। देखिए बोथ द बाइक्स दोनों का स्विच कंट्रोल क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। बट थिंग इज जो हिमालयन का स्विच क्वालिटी है वो थोड़ा सा मेरे को KTM एडवेंचर से थोड़ा सा डिग्रेड लगा। ठीक है, मतलब KTM एडवेंचर का जो स्विच क्वालिटी है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन भी है। ठीक है, और आपका हिमालयन का स्विच क्वालिटी उतना ठीक ठाक बोल सकते हो, कंपेयर टू द प्राइस ठीक ठाक बोल सकते हो। और इसका जो हिमालयन का जो स्विच कंट्रोल है उसको यूज़ करने में आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा। बट KTM का जो एडवेंचर जो स्विच क्वालिटीज़ है वो ऑलमोस्ट आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है उसको कंट्रोल करने में। बट एक छोटा सा दिक्कत है, देखिए एडवेंचर 390 में आपका जो क्रूज कंट्रोल है और जो पैडल शिफ्टर है, मतलब कि स्पेशली जो पैडल शिफ्टर है उसका पोजीशनिंग थोड़ा सा मुझे को ऑड लगा, क्योंकि वहाँ पे आपका हॉर्न का प्लेसमेंट भी है, मतलब कि ये दोनों में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ सकता है। ठीक है, बट दैट वोंट बी एनी वरी, जब तक आप क्रूज कंट्रोल स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप पैडल शिफ्टर काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर भी मुझे थोड़ा सा इन दोनों स्विच में मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा सा और बेहतरीन और सिंपल हो सकता था KTM एडवेंचर 390 में। So now we will talk about features for these two bikes। देखिए कि हिमालयन 452 है, इसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, आपको स्लीपर क्लच असिस्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल रिसीव एंड डिस्कनेक्ट, म्यूजिक कंट्रोल, ये सब आपको मिल जाएगा। और मोर ओवर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, इसमें आपको गूगल मतलब नेविगेशन में गूगल मैप मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इसमें 2 राइडिंग मोड्स मिल जाता है, आपको एक परफॉर्मेंस और एक आपका इको। ठीक है, दिस ऑल द फीचर्स हिमालयन 452 जो आपका नोटिसेबल फीचर्स है। सो नेक्स्ट अगर हम फीचर्स बात करें एडवेंचर 390 की, इसमें फीचर्स आपको भर के प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसका प्राइस ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका प्राइस मतलब कि आपको इसमें क्विक शिफ्ट, स्लीपर क्लच असिस्ट, देन आपको ट्रिपल नेविगेशन, मोबाइल कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB चार्जर, USB आपका हिमालयन में भी आता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं मिलता है, वो है आपका गूगल नेविगेशन मिलता है। यहाँ पे आपको सिर्फ टर्न बाय टर्न नेविगेशन ही मिलता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको 5 इंच TFT डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। आपको सिर्फ हिमालयन में 5 इंच है, फिर भी आपको राउंड शेप में है, वहाँ पे आपका एडवेंचर 390 ज़्यादा बेहतरीन बन जाता है। सो एज कम्पेयर टू हिमालयन 452। अपार्ट फ्रॉम द एडवेंचर 390 में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, इंक्लूडिंग द पैडल शिफ्टर। दिस इज द फीचर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द हाईवे राइड, आई मीन इट। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एडिशनल और एक फीचर मिलता है, दैट इज एडजस्टेबल सस्पेंशन। वो आपको हिमालयन में नहीं मिलता है, मतलब फ्रंट एंड रियर दोनों सस्पेंशन को ही आप एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर राइडिंग स्टाइल और राइडिंग नीड्स। ठीक है, so now after discussing all these things, now talk about the price point. This is the place really a big difference, huge difference क्या है, देखिए हिमालयन का जो प्राइस है 2.85 lakhs एक शोरूम, वही आपका KTM एडवेंचर 390 का प्राइस है 3.68 lakhs। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, ऑलमोस्ट 70 to 80,000 का प्राइस डिफरेंस है। और एडिशनली अगर हम लोग हिमालयन में आपको जो क्रॉस बॉक है उसको भी उसका जो 12,000 है उसका हम पकड़ ले तो उसका प्राइस आता है 2.97 lakhs के अराउंड आसपास एक शोरूम। ठीक है, सो मतलब कि 3 lakhs के अंदर आपको एक शोरूम प्राइस आता है हिमालयन में। बट आपका वही आपका KTM एडवेंचर
ऑलमोस्ट 3 लाख से 3.5 लाख से ऊपर चला जाता है। वो आपको ऑन रोड लगभग के ऑलमोस्ट 4 लाख पकड़ लो, मतलब 4 लाख के अब आप पकड़ लो KTM एडवेंचर 390। बट वहीं पे आपको हिमालयन मिल जाएगा 3.5 के अंदर आपको ये बाइक हिमालयन 452 मिल जाएगा। अगर आप एडिशनली 70 to 80,000 पेमेंट कर रहे हो इन एडवेंचर 390, उसके लिए आपको एडिशनली बहुत ही ज़्यादा फीचर्स मिल रहा है, ठीक है। लाइक आपका क्रूज कंट्रोल, सस्पेंशन एडजस्टेबिलिटी, पैडल शिफ्टर, 3 राइडिंग मोड्स, ठीक है, ये सारा फीचर्स आपको मिल जाता है। और मोर ओवर अ वेरी अ लॉन्ग विंड स्क्रीन दैट इज़ अ वेरी मच नीडेड फॉर अ हाईवे टूरिंग, ठीक है, फॉर KTM एडवेंचर 390। सो दिस इज ऑल अबाउट। सो अभी हम बात करें ये दोनों बाइक्स किस किस को लेना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर हम सिटी राइड्स की बात करें, KTM नो डाउट KTM इज अ क्लियर विनर। ऑन द हाईवे के लिए मैं प्रेफरेंस ज़रूर करूंगा कि हिमालयन 452 ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट द ऑफ रोड कैपेबिलिटी दोनों बाइक्स का काफ़ी बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। बट क्योंकि हिमालयन का वेट काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना पड़ेगा तो डील दैट बाइक ओवर द ऑफ रोड। बट KTM एडवेंचर 390 को कोई एक बिगिनर भी उसको डील कर लेगा फॉर द ऑफ रोड, ठीक है। आपका अगर बजट अब 3 लाख के अंदर है और आप मोस्ट प्रॉब्ली लॉन्ग राइड्स करते हो, हाईवे राइड्स करते हो, ठीक है, उसके लिए आपको हिमालयन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसका व्हील बेस ज़्यादा है, आपको रोड में स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल जाएगा और इंजन का रिफाइंड भी काफ़ी बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू द KTM एडवेंचर 390। सो मैं लॉन्ग हाईवे राइड के लिए मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा कि आप ज़रूर गो फॉर द हिमालयन 452। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, देखिए, जब आप हाईवे लॉन्ग राइड करते हो उसमें आपका ऐसा बात नहीं है कि आप एक जगह से स्टार्ट किए दूसरे जगह पर पहुँच के आपको कभी सिटी के अंदर जाना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। आप जब लॉन्ग वे राइड करते हो तो उसमें आपको कुछ जगह पे सिटीज़ भी पड़ते हैं, ठीक है, सिटीज़ भी आता है, मतलब आपको वो सिटीज़ क्रॉस करना होता है। सो इन दैट सिनेरियो KTM इज़ द बेटर ऑप्शन, ठीक है। बट अगर आपका बजट नहीं है, आपका अराउंड 3.2 3.4 के आसपास है, तो यू शुड गो फॉर द हिमालयन 452। एंड बाकी रहा वेट की बात, आप जब बाइक राइड कर रहे हो तो आपका आफ्टर सर्टेन टाइम आप मतलब कि उस बाइक को डील करने का जो टेक्निक है वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर आपका हाइट अगर लेस देन 5 फीट 5 हुआ, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। क्योंकि मैं जब बाइक को मैंने पुल किया था, जब व्हेन आई टू टेक सम प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस रियली अ प्रॉब्लम, मतलब वहाँ पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ इस बाइक को कहीं पे ले जाने में, ठीक है। ऑन द थिंग द हिमालयन, आफ्टर बाइंग हिमालयन यू शुड कंसिडर दैट्स क्रॉस पोक, बिकॉज बाइक का वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, सो वहाँ पे आपको क्रॉस पेक का ज़रूरत है ही है। अदरवाइज दिस बाइक रियली अ हेडेक इन ऑफ रोड एंड वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है। सो नाउ अगर हम बात करेंगे, आपका बजट अगर 3,80,000 तक है, सो वहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ज़रूर 390 एडवेंचर तक पे जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर मिल जाता है। मतलब ये फीचर रिच गाड़ी है, इसमें सब कुछ मिल जाए, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाता है जो एक ऑफ रोडिंग में ज़रूरत होता है। इवन आपका सिटी राइड भी ये बाइक आराम से कर देगा, ठीक है। अगर आपका एक बाइक चाहिए आपको, आप सिटी राइड करते हो, कभी साल में 1-2 बार ही लॉन्ग राइड करते हो या फिर ऑफ रोड करते हो, आपका शौक है, सो यू शुड गो फॉर एडवेंचर 390। यू नीड टू एक्सटेंड योर बजट एंड यू शुड गो फॉर द 390 एडवेंचर, ठीक है। एंड फॉर द शॉर्ट हाइट राइडर मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा कि आप लोग एडवेंचर 390 की तरफ जाओ, उस पर आप थोड़ा बहुत खुश रहोगे। बट हिमालयन में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आने वाला है, बट आपको सिर्फ हाईवे राइड करना है, प्लीज गो फॉर द हिमालयन 452। इट्स अ वंडरफुल बाइक, वंडरफुल इंजन, इसका इंजन भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है एज कम्पेयर टू KTM एडवेंचर 390। बट दिस इज द डिफरेंस, मतलब कि प्राइस ब्रैकेट में ऑलमोस्ट 70,000 to 80,000 का डिफरेंस है। मतलब कि जो डिफरेंस है इसमें आपका एक कम्यूटर सेगमेंट का बाइक आ जाएगा। तो फाइनली आज के लिए बस इतना ही। नीचे कमेंट कीजिएगा आज का वीडियो कैसा लगा और आपको कौन सा बाइक ज़्यादा अच्छा लगता है, एडवेंचर 390 और हिमालयन 452। फाइनली आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग और ऑटोमोबाइल अपडेट देखने के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब बीइंग ऑल ऑटो। थैंक यू सो मच।